हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ एंड दिस इज़ विथ रेस्पेक्ट टू मास्टर चार्ट्स का अनाउंसमेंट फ्रेंड्स। एंड सेकेंड, अपने को क्या क्या गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। दिस आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। दोस्तों, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे MS धोनी का एग्जाम्पल दिख रहा है। ये अपन एक बीच में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में ये मूवी का राइट। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। दिस वुड बी ए गेम चेंजर फ्रेंड्स। आई बिलीव मी और नॉट, आपने अगर थोड़ा सा भी मेरे वीडियोस देख के मेरे को थोड़ा सा भी टेस्ट किया होगा, दिस वुड बी ए गेम चेंजर फ्रेंड्स। थोड़ा सा आई वुड रिक्वेस्ट कि टाइम निकालिए, एंड तक देखिए, बी पेशेंट। ये एक वीडियो के लिए आपको पेशेंट एनफ रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट इज विथ रेस्पेक्ट टू ब्रह्मास्त्र। यस फ्रेंड, दिस इज व्हाट ब्रह्मास्त्र इज। ब्रह्मास्त्र क्या है मैं आपको बता दूंगा। तो ये अपने को एग्जाम के पहले दिन बचाएगा। अपने पास कितने भी वेपन्स होंगे, अपने पास अपनी पढ़ाई कितनी भी होगी, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रह्मास्त्र आपको पता होगा कि क्या है। लास्ट में अगर आपको क्लियर करना है, अपना नहीं हो रहा है या कुछ भी हो, ये जो अंदर के कंटेंट रहेंगे ये अपने को हेल्प करेंगे। ब्रह्मास्त्र में क्या क्या आएगा, ये है मास्टर चार्ट्स। अभी सर मास्टर चार्ट्स भी हमने बहुत अपडेटेड, कलरफुल एंड दैट टू वो बोलते हैं ना वॉल चार्ट्स के फॉर्म में लेके आए हैं। एंड व्हाट इज मास्टर चार्ट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं उनको पता है। बट फ्रेंड्स, ये वॉल चार्ट्स रहेंगे। दिस वुड बी लाइक, वो बोलते हैं ना बहुत बड़ा साइज में, चार्ट के साइज में रहेगा ऑलमोस्ट। इसमें लाइक 2 से 3 चार्ट में आपका पूरा इट्सा कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें 3 चैप्टर्स है, इंटरनेट, ई गवर्नेंस, ERP। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा भी डिटेल में देखोगे, जैसे अगर मैं ERP ले लूँ, ई गवर्नेंस ले लूँ, तो फ्रेंड्स ये ERP यहाँ पे ग्रीन कलर में जो अमेंडेड है, ये ग्रीन कलर में है फ्रेंड्स। आपको मैं अमेंडमेंट क्या है ये भी बताऊंगा। ये ग्रीन कलर में रहेंगे एंड जो भी ऑरेंज कलर में जो भी अपना मेमोरी टेक्निक्स रहेगा वो सब ऑरेंज कलर में रहेगा। जो भी ग्रीन कलर में है दैट आर ऑल अमेंडमेंट्स। तो फ्रेंड्स, आपका पूरा का पूरा मास्टर चार्ट, 3 मास्टर चार्ट्स में आपका पूरा का पूरा इट्सा रिवाइज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दिस इज दैट्स द रीजन आई वाज लाइक ब्रह्मास्त्र अपन को एग्जाम के पहले दिन 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे अपन इट्सा को इस बार। फ्रॉम मास्टर चार्ट सबसे बड़ा यहाँ पे ब्रह्मास्त्र का रोल प्ले करेगा। एंड सेन ब्रह्मास्त्र मास्टर चार्ट्स के साथ आपको रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, बूस्टर रिवीजन लेक्चर्स हर चैप्टर के। मैंने सिर्फ ERP का बनाया था, मैंने सिर्फ ई गवर्नेंस का बनाया था फ्रेंड्स। ऐसे ही MIS हो गया, सिस्टम ऑडिट हो गया, सबके लेक्चर्स आपको 10 से 15 मिनट। सिस्टम ऑडिट एक ऐसा एक चैप्टर रहेगा, सिस्टम ऑडिट हो गया, MIS हो गया। तो ऐसे 1-2 चैप्टर्स रहेंगे जहाँ आप लोग को थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आती है। ये चैप्टर में थोड़ा सा डेप्थ में कवर कर लूँगा ताकि आपका वो डर निकल जाए। बाकी सब फास्ट रिवीजन लेक्चर्स रहेंगे फ्रेंड्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन बैंक रहेगा साथ में, दैट इज नथिंग बट स्कैनर विच इज अपडेटेड। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पास्ट एग्जाम्स हैव बीन कवर्ड लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आंसर्स भी गाइडलाइन आंसर्स के हिसाब से ही रहेंगे। ई बुक की क्वेश्चन बैंक रहेगी पूरी डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये सब के साथ आपको अमेंडमेंट्स भी मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोल रहा था ऐसे ट्विस्ट बहुत सारे हैं ये वीडियो में ताकि आपको लास्ट तक देखना रहे। मैं स्टार्टिंग में अमेंडमेंट बोल के डराना नहीं चाहता आपको, पर फ्रेंड्स थोड़े से अमेंडमेंट क्या है इट्सा में। फ्रेंड्स, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया इसको। ई बुक 1 फॉर अमेंडमेंट्स, ई बुक 2। ई बुक 1 में फ्रेंड्स जो भी सप्लीमेंट्स ICSI ने इशू किया है उसको मैंने कवर किया है यहाँ पे पूरा कंसाइज वे में, कलर्ड कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हुए। एंड ई बुक 2 फ्रेंड्स इज विथ रेस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूट के 2 मॉड्यूल्स रिलीज हुए हैं अभी तक, मॉड्यूल फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला। फर्स्ट में फ्रेंड्स आपको जो इंस्टीट्यूट से आई होगी हार्ड कॉपी वो है। सॉफ्ट कॉपी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जो है दैट इज द सेकेंड वन। देयर आर 2 मॉड्यूल्स अवेलेबल फ्रेंड्स। अगर आप बोलोगे ना ये दोनों का आप एक बार ट्राई करना डिस्टिंग्विश करने का। अगर आप ओल्ड मॉड्यूल से पढ़ रहे हो फ्रेंड्स, ये ई बुक आपको पूरा हेल्प करेगा आपको कनेक्ट करने के लिए चीज़ों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या रहेगा, जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक पूरा पढ़ा। मैंने चीज़ों को नोट किया कि कहाँ गलती हो रही है अपने से। तो फ्रेंड्स, नए मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई, थोड़ी सी चीज़ें डिलीट भी हुई है एंड फ्रेंड्स थोड़ी सी चीज़ें मॉडिफाई हुई। तो मैंने क्या किया, ग्रीन कलर में पूरा के पूरा जो अमेंडमेंट बुक रहेगी उसमें ग्रीन कलर में मैंने सिर्फ ऐड वाले कंटेंट्स डाले हैं। रेड कलर में
मैंने डिलीटेड एंड स्ट्राइक ऑफ करके भी बताया कि आपके टेक्स्ट बुक से क्या निकल गया। तो अगर ऐसा रहेगा ना, स्ट्राइक करके रहेगा आपको। एंड फ्रेंड्स, जो भी मॉडिफाई हुआ रहेगा वो ऑरेंज कलर में मिल जाएगा कि 1-2 लाइन ही सिर्फ मॉडिफाई हुई, एंड मैं पूरा का पूरा पैरा डालूंगा, पर आपको बताऊंगा कि कौन से 2 लाइन ही ऐड हुई है वापस। तो आपको पुरानी अगर आपकी जो भी बुक रहेगी आप उसी से पढ़ना, एंड उसमें ये चेंजेस जाके करना रहेगा आपको। अगर आप बोलोगे सर आप ही क्यों नई ई बुक दे देते, फ्रेंड्स ये भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है मुझे। मेरा एक ही मानना है कि फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट अटेम्प्ट से या फिर आप जो भी लास्ट अटेम्प्ट से पढ़ रहे हो, आप जो बुक से पढ़ रहे हो, आपका वो एक बुक पे ग्लांस हो चुका है, एंड नाउ दैट बुक इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली फॉर यू। अगर आप बोलोगे अगर सिर्फ अपन अमेंडमेंट्स अगर इस बुक में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे ना फ्रेंड्स, वही अपने लिए अच्छा होगा। अगर आप ये लास्ट मोमेंट पे अगर आप नई फैकल्टी का लेक्चर या नई फैकल्टी का, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, अगर आप ये मोमेंट पे देख रहे हो, इट इज़ लाइक आप डिविएट हो जाओगे फ्रेंड्स। तो जो बुक से आप पहले पढ़े हो, वेदर इट इज़ मॉड्यूल, वेदर इट इज़ एनी फैकल्टी रेफरेंस बुक, आप अभी भी वही पढ़ना। मेरा इंटेंशन यहाँ पे लेक्चर का या कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वो बोलता है ना गैप ब्रिज करा था लास्ट अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, एक चीज़ जो कॉमन नहीं है वो है मॉक टेस्ट, राइट फ्रेंड्स। तो अमेंडमेंट्स ये सब के सारे आ जाएंगे, एंड दिस इज़ विथ रेस्पेक्ट टू एक छोटी सी जो हमारी अभी फैमिली है, वेदर दैट इज़ लाइक यूट्यूब, वेदर दैट इज़ इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जो अभी हमारा एक छोटा सा फैमिली है, उनके लिए उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने प्राइस को पूरा रिड्यूस कर दिया ताकि सभी लोग एफर्ट कर पाए। तो द प्राइजेस फॉर ऑल द कंटेंट्स, वेदर इट इज़ रिविजन लेक्चर्स, वेदर इट इज़ मास्टर चार्ट्स, क्वेश्चन बैंक, अमेंडमेंट्स बुक, सबका प्राइस ये है 2000 रुपीज़ फ्रेंड्स। यस, तो अगर आप 2 दिन का विंडो ओपन किया हूँ मैं, 5th और 6th तक अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो यू नीड टू पे ओनली 2000 रुपीज़ फ्रेंड्स। एंड अगर 6th के बाद यानी 7th से यू कैन पे 3000 रुपीज़। यस फ्रेंड्स, 2 days के लिए ये ओपन है विंडो। 2000 रुपीज़ में आप सब्सक्राइब कर पाओगे, उसके बाद आपको 3000 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को बोलोगे सर इतना सब कुछ, तो मैं बोलूँगा हाँ सर सब कुछ। अगर आप बोलोगे अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहा होगा सर क्यों चार्ज, आप पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दो। फ्रेंड्स, अपन ये भी एक्चुअली बोलूँ तो बहुत कम चार्ज है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम बचे हुए हैं। अपन रिपीटेडली इनोवेटिव एफर्ट्स लाना, सर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके डालना मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा, इनोवेटिव आपके लिए, क्योंकि आप पास नहीं हो पा रहे तो कुछ ना कुछ कारण होगा, वो कारण को ढूंढना और ये करना काफ़ी टाइम लगता है दोस्त। एक लेक्चर करता हूँ बट काफ़ी टाइम लगता है। तो आप ये समझिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो थोड़ा सा प्राइसिंग, एंड फ्रेंड्स साथ ही साथ कोरियर का कॉस्ट, जो भी बोलते हो सॉफ्टवेयर का वगैरह का कॉस्ट, ये सब भी तो पीछे है ना सर। मैनेजमेंट कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये सबका मायने रखते हैं। और सर अपन जब तक पैसे नहीं देते ना, अपने में सीरियसनेस भी नहीं आएगा। तो दैट इज़ एट द सेकेंड थिंग। तो आप इन्वेस्टमेंट पकड़ के चलिए इसको। तो ये 2000 आई हैव कंसीडर्ड बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था सर 5000 का अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप बोलोगे सर 4999 का जो आपका पहले का था वो चल रहा है क्या अभी भी? फ्रेंड्स ऑलमोस्ट फुल होने आ गया है, लाइक थोड़े से स्टूडेंट्स को हम अभी भी लाइक ले सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके लिए ओपन रहेगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर 4099? क्योंकि डिफरेंस तो सिर्फ मॉक टेस्ट है, बाकी पूरा कंटेंट आप 2000 में ही दे रहे हो। तो फ्रेंड्स डिस्टिंग्विश जो मॉक टेस्ट है वही एक गेम चेंजर रहेगा, क्योंकि ये वाले तो उनको भी मिलेंगे। आपको डिसाइड करना है 4999 में जाना है या 2000 में जाना है या 3000 में जाना है। अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरे को रिक्वेस्ट करेगा बाद में 3000 का, तो आई कैन कंसीडर 3000 का 2000 करना है या नहीं। मगर आप बिलीव मी, दिस विंडो इज ओनली फॉर 2 days। अगर मैं नहीं किया तो आपको 3000 पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी अवेल करना है इसको, ताकि हमें भी समझ में आए कितने स्टूडेंट्स है क्या है और उतना एफर्ट हम डाल पाएँ। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर आप बोलोगे ना सर कि मैराथन, मैंने कल भी पूछा था, मैंने एक डिस्टिंग्विश का मैराथन अपलोड किया था, मैंने उसमें भी पूछा था फ्रेंड्स आप लोग से कि आपको मैराथन चाहिए क्या बाकी जैसे सब चैप्टर्स का मिला के। यू वोंट बिलीव, हार्डली फ्यू स्टूडेंट्स हैव टोल्ड एंड गिवन देयर कंसेंट कि सर हमको मैराथन की ज़रूरत है। अगर आप बोलोगे बाकी स्टूडेंट्स को नहीं है फ्रेंड्स, बाकी स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत होगी, पर कहीं ना कहीं अभी भी वो इंटरेस्टेड नहीं है या उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप बोलोगे कि सर फिर स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है तो फैकल्टी को कहाँ से इंटरेस्ट आएगा? मैं आपको चाहता हूँ आप लोग पास हो, मगर आप इंटरेस्ट तो आप लोग में आना चाहिए ना। तो ये जो भी रिवीजन बूस्टर्स है ना फ्रेंड्स अपने, दैट इज़ नथिंग बट ए मैराथन।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हर चैप्टर का फास्ट से फास्ट रिवाइज कराऊंगा, और इसके भी जो व्यूज रहेंगे दैट वुड बी लाइक यू कैन वॉच इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। यस फ्रेंड्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज आप सर अगर प्रोग्रामिंग अगर आप ले लो 10 मिनट का लेक्चर है, आप कितनी भी बार देखो ना फ्रेंड्स, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, तो जितना ज़्यादा देखोगे उतना बार आपको कंटेंट याद रहेगा और वैसी ही अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी रहेगी। तो दिस इज वन ऑफ द गिफ्ट आई कुड गिव टू माई स्मॉल इट्सा फैमिली। यस फ्रेंड्स, अपन एक छोटा सा अभी परिवार बन गए हैं, तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ आप लोग का ऐसा ही प्यार मिलता रहे, और मैं चाहूँगा कि मैं आप लोग के ऐसे ही कुछ ना कुछ तरीके से इनोवेटिव तरीके से मदद करूँ, ताकि आप ये आपका पेंडिंग अटेम्प्ट जो लास्ट अटेम्प्ट है ये आप इस बार क्लियर कर पाओ। तो आपने को क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना है, अभी भी मेरे को सर आप टेक्स्ट करोगे सर आपके क्लासेस है क्या, फ्रेंड्स अपने को क्लासेस नहीं करना। इट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको 20 घंटे में क्लासेस करके दे दूंगा, अगर मैं 1000 रुपीज़ भी चार्ज करा तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इससे आप पास नहीं होगे, इससे आप पास नहीं होगे। बिलीव मी, अपने यहाँ वाइवा नहीं है कि अपने को सुनने में अच्छा लगेगा, हार्डवेयर ऐसा है, 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये मैं पढ़ा दूंगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, पर अपने को एग्जाम में जाके पॉइंट्स लिखना है, यहाँ वाइवा टेस्ट नहीं होने वाली। तो अगर आप बोलोगे सर मुझे अभी भी डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा खुद से या नहीं, सर आप हार्डवेयर 5th क्लास से पढ़ रहे हो, सॉफ्टवेयर आप भी वापस 5th क्लास से पढ़ रहे हो, आपको ये सब कंटेंट पता है, MIS आपको पता है क्या नहीं। एक ही मेरे को लगता है 1 या 2 चैप्टर में आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, सिस्टम ऑडिट, ये सब मैं आपको करवा के दे दूंगा। तो फ्रेंड्स बिलीव मी, क्लासेस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कोई जना कोई फैकल्टी के पास सब्सक्राइब कर चुका है तो भी कोई वरी नहीं है, क्योंकि हमारा इंटेंशन यहाँ क्लासेस का है ही नहीं। हमारा इंटेंशन ये है कि क्लासेस के बाद या फर्स्ट रीडिंग के बाद आपकी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी मैं डिसाइड करूँगा। तो दैट इज़ द ओनली इंटेंशन ऑफ आई कमिंग एंड टेलिंग। बट अगर आप मेरे को बोलोगे ना सर क्लासेस करूँ या नहीं करूँ, अगर आपकी मूवमेंट पे सर मत करिए, रिवीजन लेक्चर आपको ऑलमोस्ट करके दे देगा, क्लासेस से वो बोलते हैं ना 100 टाइम्स का बेनिफिट मिलेगा आपको, दिस आई कैन टेल यू। क्योंकि क्लास का क्या होगा ना फ्रेंड्स, मैं अगर 80 आवर्स में कंप्लीट करूँ या 120 आवर्स में 40 या 20 आवर्स, आप जो यहाँ पे पैसा दोगे ये मायने नहीं रखता, यहाँ पे मायने रखता है आपका ये टाइम। अगर आपके एग्जाम के पहले के 80 घंटे चले गए तो फ्रेंड्स दिस इज समथिंग विच इज़ रियली यू नीड टू कंसिडर। 80 घंटे अपने बहुत वैल्यूबल है, पैसे वैल्यूबल नहीं है आज के टाइम पे। तो आप एक चीज़ को समझे कि मेरा टाइम वैल्यूबल है, मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करूँ, या जो मैं पास होने के लिए मेरे को जो करना है मैं वो करूँ। तो अवॉइड दिस मिस्टेक। क्लास मेरे को पता है फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, तो आपके थॉट्स आएंगे कि मैं क्लास ले लूँ क्या। नहीं सर फ्रेंड्स मत लीजिए क्लास, ये ऊपर वाला सिर्फ ही बस हो जाएगा। आप मुझे रिक्वेस्ट मत करिए क्लासेस का, एंड आई एम टेलिंग यू जो क्लासेस का कंटेंट रहेगा ऑलमोस्ट रिवीजन लेक्चर में वो अपन लिंक के साथ पढ़ लेंगे। आपको एफर्ट लगाना रहेगा। अगर आप बोलोगे सर मैं वाईफाई में नहीं जानता क्या, मैं बोलूँगा सर आप जानते हो वाईफाई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इंटरनेट के ऊपर आ गया, जीमेल के एडवांटेजेस, तो ऐसा एक बंदा नहीं है अपने ग्रुप में या फिर अपने परिवार में जो इंटरनेट के एडवांटेजेस, जीमेल के एडवांटेजेस नहीं जानता होगा। सब जानते हैं फ्रेंड्स, अपने को सिर्फ ये करना है। अगर मैं क्लासेस में जीमेल के एडवांटेजेस पढ़ाऊँ कि अपन एक साथ बहुत जनों को बेच सकते हैं, ये सब तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर पॉइंट ये है कि आपको वो पॉइंट्स लिख के आना है एग्जाम में, तभी मार्क्स मिलेंगे। वो ही एक ही डिफरेंस जो है, जो गैप है, वो मैं फिल करना चाहता हूँ। एंड देन नेक्स्ट इज प्रैक्टिसिंग, जो मैं इमेजेस के कारण बताऊंगा कि अपन कहाँ फेल हो रहे हैं। एंड लास्ट डे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आई विल अपलोड ए वीडियो ऑन दिस, यू कैन वॉच दैट। एंड अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रेंड्स, मेंटल फाइट। तो ये मेंटल फाइट का क्या है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे को पूछोगे फ्रेंड्स, दिक्कत कहाँ रही है ना आज के टाइम पे, स्टूडेंट 1 ले लो, स्टूडेंट 2 ले लो, स्टूडेंट 3 ले लो, इसका एक ही मॉड्यूल पेंडिंग है, इसके 2 मॉड्यूल पेंडिंग है, इसके 3 मॉड्यूल्स पेंडिंग है। सबको इट्सा पढ़ना है, सबको पास होना है, या सबको कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई सा भी सब्जेक्ट पास होना है। तो अगर आप पॉजिटिवली चीज़ों को नहीं लोगे ना, तो आप ये अटेम्प्ट में क्या कोई भी अटेम्प्ट में पास नहीं होगे। दिक्कत क्या आ रही है, जो स्टूडेंट के जिसके 3 मॉड्यूल पेंडिंग है, वो सोच रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरे को कैसे भी करके जल्दी से जल्दी करना है। जो स्टूडेंट जिसका एक ही मॉड्यूल पेंडिंग है, जैसे अगर जिसका खाली मॉड्यूल 2 ही पेंडिंग है, वो सोच रहा है कि मैं खुद से ही कर सकता हूँ, अभी भी मेरे पास काफ़ी टाइम है, नहीं तो बाद में देखेंगे। और जिसके पास 2 मॉड्यूल पेंडिंग है, वो ना यहाँ का रहा ना यहाँ का, उसको ऐसे भी लगेगा कि टाइम नहीं है, उसको ऐसे भी लगेगा मेरे पास बहुत सारा टाइम है। तो जब तक आप अपने आप को नहीं समझा पाओगे इंपॉर्टेंस किसका क्या है, जब तक अपना कुछ नहीं होगा। तो जो काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 मॉड्यूल जिसका पेंडिंग है, वो लोग भी सब्सक्राइब किए,
जिसका एक ही मॉड्यूल पेंडिंग है, वो लोग ने भी सब्सक्राइब किया। सिर्फ यही है हम स्ट्रैटेजीज, आई एम टॉकिंग अबाउट जो 4099 का हमने स्टार्ट किया था, इसमें 3 टाइप के स्टूडेंट्स मिले थे हमको। मगर हमने अब आज जाके एक बेंचमार्क कर दिया, क्योंकि जो एग्जामिनर आपका पेपर करेक्ट करेगा उसको नहीं जानता कि आपका सिर्फ मॉड्यूल 1 पेंडिंग था या 3 मॉड्यूल्स पेंडिंग थे। उसके लिए आप 3 घंटे में जो लिख के आओगे वही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, ब्रिज कर दिया। हम क्या करते हैं, कस्टमाइज, अगर जिसके 3 मॉड्यूल्स पेंडिंग है हम उसके हिसाब से टाइम देंगे कि एक चैप्टर को 2 से 3 दिन में आप कर लो कवर। जिसके सिर्फ एक ही मॉड्यूल पेंडिंग है आप 4 से 5 दिन लो, मगर कंटेंट अच्छे से पढ़ो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये मायने नहीं रखता। अगर आप बोलोगे ना फ्रेंड्स, अगर वापस मैं बोलूँ, दो टाइप के लोग हैं, जो घर में हैं स्टूडेंट्स, एंड जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में हैं या बाहर फंस गए क्वारंटाइन में, लॉकडाउन कोरोना की वजह से। जो घर में है ना स्टूडेंट फ्रेंड्स, वो एक्सक्यूज़ ये देगा कि मैं घर में हूँ इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। और जो स्टूडेंट हॉस्टल में है वो एक्सक्यूज़ इसलिए देगा कि सर मैं तो हॉस्टल में हूँ, यहाँ पे कोई बराबर फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर मैं घर पे रहता तो बात अलग थी। तो फ्रेंड्स, एग्जामिनर को नहीं पता। अगर आप बोलोगे घर पे हो, आपके लाइक फैमिली में बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे घर पे वगैरह सब, अपने को कैसे भी करके पढ़ना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अगर आप बोलोगे ना कि ये दोनों स्टूडेंट, अगर आप घर पे भी रहोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी, हॉस्टल में भी रहोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। अगर आप प्रॉब्लम को देखते रह गए तो अपना कुछ नहीं होगा, राइट। तो अपने को करना रहेगा। तो मैं तो चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द अच्छे से सब्सक्राइब करिए इसको, अच्छे से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। एंड देन फ्रेंड्स, कमिंग टू मास्टर चार्ट्स। मास्टर चार्ट कैसे रहेगा फ्रेंड्स, अपना ये जो है ये वॉल चार्ट रहेगा। ये आपको मैं 3 से 4 वॉल चार्ट्स आपको दे दूंगा ताकि आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए। इसमें ऐसा रहेगा, जो भी आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये थोड़ा सा बड़ा सा है तो इसमें आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट ग्रीन कलर मैंने क्या किया, इसमें जो भी ग्रीन कलर में है, जो यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, ग्रीन कलर के जो भी है ये अपडेटेड कंटेंट्स है। ग्रीन कलर के जो भी है ये अपडेटेड कंटेंट्स है। एंड ऑरेंज कलर में जो भी रहेगा वो निमोनिक्स रहेंगे, मेमोरी टेक्निक्स रहेंगे, एंड पूरा फ्लो में पढ़ाया हुआ है स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स के साथ एडवांस लेवल तक। तो ये 3 चैप्टर, जैसे इसमें आपको इंटरनेट, ईआरपी, ई गवर्नेंस सब कुछ कवर हो गया। अमेंडमेंट्स का थोड़ा सा अपन एक बार देख लेते हैं कि अमेंडमेंट्स, क्योंकि आप डर जाओगे, एक बार खाली फास्ट अमेंडमेंट्स के ऊपर एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सप्लीमेंट 1, सप्लीमेंट 2, आई मीन ई बुक 1, ई बुक 2। तो अमेंडमेंट से भी आप डरने का नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी डर लगता है आप मेरे को मैसेज करिए, मैं मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप ये चीज़ पे मिस नहीं करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट डिस्कशन ऑफ दिस, एक है विथ रेस्पेक्ट टू द मूवीज़। अगर आप देखोगे ना फ्रेंड्स, ये कोई भी मूवी में देख लो, मेहनत हर कोई ने की है। अगर आप लगान मूवी देखोगे तो लगान मूवी में भी वो लोग बहुत सारा प्रैक्टिस किया। दंगल मूवी बचपन से लेके प्रैक्टिस करते ही आए हैं। अगर आप बोलेंगे फाइनल मैच के पहले प्रैक्टिस किए, नहीं। भाग मिल्खा भाग फ्रेंड्स, उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। जो मिल्खा सिंह है उसको पाँव में मार लगी, फिर भी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चक दे इंडिया, अगर आप बोलोगे फ्रेंड्स, सुबह उठ के जो 4 बजे 5 बजे उठ के जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, मैच जीतने के बाद नाम आपका भी होगा। अगर जैसे ही आप पास हो जाएंगे नाम आपका भी होएगा, पर उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, पहले मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे ना आज नहीं यार कल कर लेता हूँ, दोपहर में कर लेता हूँ, दोपहर में थोड़ी देर सो जाता हूँ, तो अपन पास नहीं होंगे। तो ओनली विथ रेस्पेक्ट टू दैट, जैसे सुल्तान हो गया। तो ये है फ्रेंड्स। एंड थोड़े से मेरे क्रिकेट के जो फ्रेंड्स है, इवन आई एम वन ऑफ द वेरी बिग फैन ऑफ MS धोनी, तो उनके लिए ये है। MS धोनी का मैं क्यों एग्जाम्पल लेके आ रहा था दोस्तों, MS धोनी ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से अभी नहीं खेले, एंड इफ़ यू आस्क मी, MS धोनी इज गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट। MS धोनी, विराट कोहली है, वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे को ये एक बात बताइए कि MS धोनी या विराट कोहली है, ये सिर्फ आके मैच खेलते हैं डायरेक्टली, या बातें करते हैं एंड नेट में प्रैक्टिस करते हैं? फ्रेंड्स, एक है कि ये आके खाली डायरेक्टली मैच खेलेंगे या फिर ये प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, हर मैच के लिए ये काफ़ी टाइम से, अगर आप इनका डेली शेड्यूल भी देखोगे ना, 10 दिन का अगर 2 मैच के बीच में ब्रेक रहेगा तो भी ये अपना शेड्यूल फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। मैच के पहले प्रैक्टिस करेंगे, मैच के बहुत पहले भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप एग्जाम्पल बोलो तो IPL था फ्रेंड्स, आप अगर बोलोगे ना मेरे को कि सर IPL के लिए MS धोनी आया था क्या प्रैक्टिस करने, सर दिसंबर से ही ऐसा था कि IPL होगा या नहीं होगा, पर MS धोनी जो इतना लॉन्ग ब्रेक ले चुका था उसने आके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। एंड फ्रेंड्स, वो मार्च में आके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था। IPL तो मई में होने वाले थे,
तो अपने जब एग्जाम्स अभी 2 महीने हैं तो अपन क्यों लास्ट डे का वेट करें, इज द ओनली इंपॉर्टेंट अपडेट और द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर द लास्ट डे और द लास्ट मोमेंट कि अब यहाँ से मेरी पढ़ाई, मेरे को स्पीड आएगा, मेरे को इंटरेस्ट आएगा। आप सब्जेक्ट पे प्यार लाइए, आपको इंटरेस्ट डेफिनेटली आएगा। आप पास होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी क्या कठिनाई आ रही है, पास होने के बाद का माहौल समझिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। तो अगर आप मेरे को पूछोगे ना फ्रेंड्स, MS धोनी इज़ लाइक ए गॉड एंड वो भी खुद प्रैक्टिस करता है, और हर कोई, साइना नेहवाल ले लो शटल में, हर कोई ही प्रैक्टिस करता है फ्रेंड्स, तभी वो इतने बड़े स्टार बनते हैं। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी है, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली अपडेट विच आई वांटेड टू टेल यू। तो फ्रेंड्स फटाफट सब्सक्राइब करिए, फटाफट इट्सा का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अपना स्पीड स्लो है, जो भी है, आप प्लीज़ 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 करिए फ्रेंड्स, कैसे भी करिए, अपने आप को एक्सक्यूज देना बंद करिए। दैट्स इट फ्रेंड्स, राइट? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, डू वेल, stay at home, stay safe in this last attempt. Let's try and put our all the best, put our all the efforts to clear in this very last attempt. Thank you.